अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं आपको कोई एडिटोरियल जो ओपिनियन नहीं करा रहा, मैंने एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है। हर संडे को मैं आपसे शेयर किया करूँगा। इकोनॉमिस्ट में जो भी हमारे पास वर्ल्ड न्यूज़ आती है, तो हर संडे को जो है वो मैं आपसे शेयर किया करूँगा। और इसमें मैंने मीनिंग्स वगैरह लिखे हुए हैं। ये सारे अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो WPS ऑफिस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर ओपन करेंगे तो आपको ये हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है वो मैं जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसके अंदर मैं इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन भी ये 25 अप्रैल वाला है लेटेस्ट, तो वो भी शेयर कर दूँगा। और ये यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, ये जो वर्ल्ड न्यूज़ का जो पेज मैं आपसे कभी कराने लगा हूँ। अच्छा, इसकी जो न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। पहली न्यूज़ इसमें है हमारे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो, उनके हवाले से है, तो इसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी जो इनके प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो, उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया, यानी रद्द कर दिया है, किसे, कोविड-19 को। और कहा है कि ये सिर्फ क्या है, एज स्निफल्स, यानी इनका कहना है कि भाई ये कोई ख़तरनाक वायरस नहीं है, सिर्फ स्निफल्स हैं। स्निफल्स क्या होता है कि जब आप सांस लेते हो ना नाक के थ्रू, तो बिल्कुल कह रहे हैं कि बस एक कोई फ्लू की कोई बिगड़ी हुई किस्म आप कह लें वो है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा उनका कहना था। कहाँ कहाँ उन्होंने ये चीज़ स्पोक आउटसाइड द आर्मीज़ हेडक्वार्टर्स एट अ रैली अगेंस्ट लॉकडाउन्स, और ये उन्होंने वहाँ पे कहा आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर, और वहाँ पे एक रैली थी, यानी कि लोग इकट्ठे हुए थे किसके अगेंस्ट, किसके ख़िलाफ़, लॉकडाउन के ख़िलाफ़। और उसमें लोगों का, प्रोटेस्टर्स का जो थे वो उनका क्या कहना था, सम ऑफ द प्रोटेस्टर्स कॉल्ड फॉर अ शट डाउन ऑफ कांग्रेस एंड द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि उन लोगों के डिमांड ये थी कि जी शट डाउन किया जाए किसे, कांग्रेस का और सुप्रीम कोर्ट को, एंड अर्ज, और इस बात पे जोर दिया, दी आर्मी और टू टेक कंट्रोल ऑफ द पैंडमिक रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस को बंद करके आर्मी जो है वो क्या ले ले, कंट्रोल संभाल ले इस पैंडमिक के रिस्पॉन्स का। यानी कि उनका जो प्रोटेस्ट इस बात पे कर रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, इसलिए आर्मी जो है वो इंटरवीन करे इस मामले में। और लेकिन इसके जवाब में जो थे मिस्टर बोल्सोनारो, उनके प्रेसिडेंट, उनका क्या कहना था, मिस्टर बोल्सोनारो हैज सेड, आगे कोट अनकोट करें एग्जैक्ट उनके वर्ड से, रियली आई एम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मुझे पता है मैंने क्या करना है। ही ऑल्सो सैक्ड अ हेल्थ मिनिस्टर हु सपोर्टेड लॉकडाउन्स, और उन्होंने अपने को भी उससे फारिग करा दिया, मतलब नौकरी से निकाल दिया, किसे, हेल्थ मिनिस्टर को, हु सपोर्टेड लॉकडाउन्स, जो कि किसको सपोर्ट करा था, हिमायत करा था लॉकडाउन्स की, एंड रिप्लेस्ड हिम, और उससे तब्दील कर दिया किससे, विद वन हु फेवर्स अ रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल एज क्विकली एज पॉसिबल। और साथ उस बंदे से इन्होंने रिप्लेस कर दिया, तब्दील कर दिया, जो फेवर कर रहा था कि जो है रिटर्न टू बिज़नेस, यानी कि वो लॉकडाउन के जो ख़िलाफ़ था, तो उसको उसने वापस ले आया। तो बेसिकली इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जिस तरह ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे वो ख़िलाफ़ थे इसके लॉकडाउन के, और उन्होंने सिरे से डिसमिस ही कर दिया कोरोना वायरस को कि ये कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी है। उन्होंने कहा ये स्निफल से ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, सेकंड न्यूज़ अगर हम देखें, इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर लूँ, एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। अच्छा, इन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट हमारे पास हुए कहाँ पे, अमेरिकन स्टेट्स में, किसके अगेंस्ट, लॉकडाउन जो इकदाम लिए गए हैं, ख़ासतौर पे ये सारे बिजनेस वगैरह बंद किए हुए हैं उस हवाले से। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि एहतजाज हुआ और सम स्टेट्स टुक स्टेप्स टू रीओपन बिजनेसेस, और कुछ स्टेट्स का कहना था कि जी बिजनेसेस जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएँ। और उन्होंने कहा जॉर्जिया के प्रेसिडेंट थे वो यहाँ तक गए कि उन्होंने कहा कि जी सिनेमा और रेस्टोरेंट जो हैं वो रिज्यूम सर्विस कर लेंगे, यानी दोबारा से बहाल हो जाएंगे। कब से, अप्रैल 27 से, सब्जेक्ट टू सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स। और ज़ाहिर है लेकिन ये उसके ताबे होंगे जो भी सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स हैं। लेकिन इसके जो था हमारे पास इसका गवर्नर, जॉर्जिया के गवर्नर का जो फैसला था उस पर जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एग्री नहीं किया। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप said he disagreed with this totally egregious decision। उसने कहा कि ये फैसला है कि 27 तारीख से दोबारा सिनेमा और ये रिज्यूम हो जाए रेस्टोरेंट्स। उसने कहा ये क्या डिसीजन है, कैसा फैसला है, एग्रेजियस। एग्रेजियस हमारे पास होता है एक्स्ट्रॉर्डनरी इन सम बैड वे, ग्लेरिंग, फ्लैग्रेंट, एन एग्रेजियस मिस्टेक, एन एग्रेजियस लायर। तो ये इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो इसका फैसला था इसके गवर्नर का जॉर्जिया के, तो उससे इख्तलाफ किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। अच्छा, आगे क्या है इस न्यूज़ हमारे पास, उन्होंने कहा कि स्पेन ने फॉलो किया है, यानी कि स्पेन ने भी वही किया है ये जो किसने किया था, फ्रांस एंड ब्रिटेन ने, इन एक्सटेंडिंग इट्स लॉकडाउन। अब और उन्होंने एक्सटेंड कर दी है, तारीख बढ़ा दी है किसकी, लॉकडाउन की, द टफेस्ट इन यूरोप अंटिल एटलीस्ट May 9। और ये कब तक बढ़ा दिया है, 9 मई तक बढ़ा दिया है। हाउएवर, ताहम इट्स स्लाइटली रिलैक्स द रूल्स, उसने कुछ रूल्स में नरमी की, कवानीन में नरमी की, सो दैट पीपल कैन लीव होम फॉर ब्रीफ एक्सरसाइज, ताकि लोग जो है कुछ देर के लिए बाहर एक्सरसाइज के लिए जा सकें।
अच्छा, चौथी न्यूज़ हमारे पास किस हवाले से आई है? उन्होंने कहा कि एक ये कनाडा में मैस शूटिंग हुई थी, उस हवाले से है। उन्होंने कहा मैन रेस्ट एज अ रॉयल कैनेडियन पुलिसमैन मर्डर्ड एटलीस्ट 22 पीपल इन अच्छा, ये कहाँ पे है? एक मिनट। इन्होंने कहा अ मैन रेस्ट, एक बंदा जो कि ड्रेस हुआ था किस तरह, किस रूप में था? रॉयल कैनेडियन पुलिसमैन के रूप में था, और उसने क्या किया? मर्डर्ड एटलीस्ट 22 पीपल इन अ शूटिंग स्प्री। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं शूटिंग स्प्री क्या होता है। शूटिंग स्प्री हमारे पास होता है द शूटिंग ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल, जब बहुत ज़्यादा लोगों को आप ये अंधाधुंध फायरिंग करके मार दो ना, तो उसमें हम बोलते हैं शूटिंग स्प्री। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा जो एक किसके बेस में था, किसके रूप में था? कैनेडियन पुलिसमैन के रूप में था। उसने मर्डर कर दिया 22 लोगों को, और कहाँ पे? इन शूटिंग स्प्री इन नोवा स्कॉटिया। और आगे वो कह रहे हैं द किलर वॉज अ डेंचर मेकर सेड टू बी ऑब्सेस्ड विद फेडरल पुलिस। वो ऑब्सेस्ड था किससे? फेडरल पुलिस से। और बाद में इसी पुलिस के एक मेंबर ने है इस शख्स को कत्ल कर दिया, और उसमें उन्होंने कहा है इट वाज द वर्स्ट मैस शूटिंग इन कैनेडाज हिस्ट्री, कि ये एक बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें लोगों की जानें गई हैं ना, तो ये क्या थी? वर्स्ट मैस शूटिंग थी कनाडा की तारीख़ में। अच्छा, अब आगे एक कोई और बीच में से मैं देख लेता हूँ, सारी मैंने नहीं करवा रहा न्यूज़, मैंने इसमें वो लिखी हुई हैं, इसमें मीनिंग्स वगैरह वो आप देख लीजिएगा। बाकी मैं इसमें आपको एक और ये करा देता हूँ। एक ये किम जोंग इनकी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं। मिस्ड एन एनुअल सेरेमनी टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ हिज ग्रैंडफादर। कमेमोरेट हमारे पास क्या होता है? कमेमोरेट होता है मार्क करना, सेलिब्रेट करना किस चीज़ का? मार्क और सेलिब्रेट और एन इवेंट ऑफ पर्सन बाय डूइंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग। जिस तरह अगर हम कहें कि जी द विक्ट्री वॉज कमेमोरेटेड इन सॉन्ग्स, सिमिलर आया था सेलिब्रेट करना। अच्छा, उन्होंने कहा कि यो किम जोंग उन थे नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर, उन्होंने मिस कर दिया, यानी कि शिरकत नहीं की किस में? एनुअल सेरेमनी, जो किसके लिए मुनक्किद की थी? कमेमोरेट करने के लिए, इनके बर्थडे जो इनके थे दादा उसके लिए। और वो क्या थे? नॉर्थ कोरिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। प्रॉम्प्टिंग स्पेकुलेशन, और मतलब इस बात ने इस अफवाहों को जन्म दिया डेट ही इज़ इल, कि वो बीमार हैं। अच्छा, आगे कह रहे हैं, ये इंडोनेशिया के हवाले से न्यूज़ है हमारे पास। उनका डाटा ऑन बैरियल्स, मतलब जितने भी लोगों को दफनाया गया है उस हवाले से उन्होंने कहा, उससे पता चलता है सजेस्टेड दैट देयर हैव बीन मोर डेथ्स फ्रॉम कोविड-19 इन जकार्ता, कि उसने कहा कि जितना रिपोर्ट किया जा रहा है उससे ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास जो डेटा आया है कि बैरियल्स के हवाले से कि जितने लोगों को दफनाया जा रहा है, वो ये बताता है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हैं कोविड-19 से इन जकार्ता, इंडोनेशिया के कैपिटल में, देन हैव बीन ऑफिशियली रिकॉर्डेड। जिस तरह उनका ऑफिशियल फिगर्स बता रहे हैं उससे वो कहीं ज़्यादा हैं अगर हम डेटा देखें जितने भी लोगों को दफनाया गया है उन लोगों का। The Indonesian government reversed itself and banned migrant workers from returning to their home villages to celebrate the end of Ramadan in May। उन्होंने कहा इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने क्या किया? बैन कर दिया माइग्रेंट वर्कर्स जितने भी थे कि वो फ्रॉम रिटर्निंग, कि वो वापस ना आएँ कहाँ पे? टू देयर होम विलेजेस ना जाएं टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ रमज़ान इन में, इसको रमज़ान के मुक़द्दस महीने को सेलिब्रेट करने के लिए मई में ना आएँ। और वो ऐसा क्यों किया? इट फियर्स द मैसिव एनुअल माइग्रेशन, और वो इस बात से उनको खौफज़दा हैं वो कि अगर इतनी ज़्यादा माइग्रेशन हुई, लोगों की मुंतकली हुई, तो फिर क्या होगा? वुड एक्सेलरेट होता है किसी चीज़ का बढ़ जाना, इंक्रीज इन रेट अमाउंट और एक्सटेंड। ठीक है, जिस तरह अगर हम कहें इन्फ्लेशन स्टार्टेड टू एक्सेलरेट, सिमिलर में हमारे पास आ जाता है स्पीड अप, हरी अप। तो इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया कि उनका ख्याल था कि अगर ये एनुअल माइग्रेशन हुई तो ये एक्सेलरेट हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी क्या चीज़? स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, के फैलाव है इस बीमारी का, वो फैल जाएगा अक्रॉस द आर्किपेलागो हमारे पास क्या होता है? एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। उन्होंने कहा पूरे उसमें हमारे क्या है? फैल जाएगी ये बीमारी, तो इस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया था। अच्छा, अब आगे इसराइल के हवाले से न्यूज़ है। आफ्टर उन्होंने कहा 3 इलेक्शंस होने के बाद साल में इसराइल एट लास्ट हैज़ अ न्यू गवर्नमेंट। इसराइल के पास क्या आ गई है? नई गवर्नमेंट आ गई है। और ये कह रहे हैं बेंयामिन नेतन्याहू, इसको हम देख लेते हैं। नेतन्याहू द प्राइम मिनिस्टर मेड अ डील विद बेनी गैंट्स। इन्होंने बेनी गैंट्स से क्या कर लिया है? डील कर ली है। और ये कौन है बेनी गैंट्स? ये फॉर्मर अपोजिशन लीडर हैं। और उसकी डील की वजह से क्या होगा? विच विल सी मिस्टर नेतन्याहू स्टे इन ऑफिस फॉर 18 मंथ्स। इसकी वजह से जो नेतन्याहू हैं वो ऑफिस में रहेंगे 18 महीनों के लिए। एंड देन मिस्टर गैंट्स विल टेक ओवर। उसके बाद 18 महीनों के बाद जो है ना मिस्टर गैंट्स वो चार्ज संभाल लेंगे नेतन्याहू से। बोथ मैन अंडर प्रेशर टू अवॉइड अनदर इलेक्शन एंड कोऑपरेट टू टैकल कोविड-19। दोनों ये लोग थे वो अंडर प्रेशर थे क्या करने के लिए? टू अवॉइड अनदर इलेक्शन, कि वो दोबारा इलेक्शन में ना जाएं। और वजह क्या थी? एंड कोऑपरेट टू टैकल कोविड-19, कि वो एक दूसरे से ताउन करें ताकि इसका मुकाबला किया जा सके कोविड-19 का। अब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के हवाले से न्यूज़ है, वो देखते हैं। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड द अमेरिकन नेवी टू शूट डाउन एंड डिस्ट्रॉय
any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अपनी अमेरिकन नेवी को कहा कि वो शूट डाउन कर दे, गिरा दे किसे और डिस्ट्रॉय तबाह कर दे किसे, तबाह करे एनी एंड ऑल इरानियन गन बोट्स अगर उन्होंने कहा अगर इफ़ दे हरास आर शिप्स, अगर वो हमारे इधर हरास करें हमारी शिप्स को सी में, तो उन्होंने कहा इजाज़त दे दी है ट्रंप ने कि जी आप इसको जो है तबाह कर दो इरानियन गन बोट्स को. अमेरिका रिसेंटली रिपोर्टेड दैट 11 वेसल्स फ्रॉम ईरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मेड came close to American ships in what it described as dangerous maneuvers. उन्होंने कहा अमेरिका ने हाल ही में रिपोर्ट किया था कि वो ईरान की 11 वेसल हैं, कहाँ से और वो कौन है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स हैं, वो करीब आ गए थे अमेरिकन शिप्स के और उन्होंने इसको कैसे डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, डेंजरस मनूवर्स के तौर पे किया है. मनूवर क्या होते हैं? लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ ट्रूप्स, वॉरशिप्स एंड अदर फोर्सेस. तो इस वाले से उन्होंने बताया कि ट्रंप ने इजाज़त दे दी है कि अब अगर आपको ये नज़र आए, करीब आए अगर हमारे ये जो हैं वेसल्स ईरान के, तो आप उसे मार गिराओ. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. मोज़म्बिक में क्या हो रहा है. Reports emerged of a massacre by jihadist rebels in northern Mozambique. Dozens of villages were shot or beheaded after refusing to join the group. ये तो खैर वैसे इतनी अहम नहीं थी, लेकिन पढ़ देता हूँ. The insurgents have reportedly also killed 20 to 30 members of the security forces. अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये जिम्बाब्वे और कीनिया वाली देख लेते हैं. अच्छा, उन्होंने कहा यूएन ने वार्न किया, खबरदार किया है दैट मिलियंस ऑफ पीपल इन अफ्रीका फेस एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फैमिन. उन्होंने कहा लाखों की तादाद में लोग हैं अफ्रीका में, वो क्या फेस कर रहे हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ फैमिन. फैमिन हमारे पास क्या होता है? A famine is a widespread scarcity of food caused by several factors including war, inflation, crop failure. या पढ़ लीजिएगा. ठीक है. ये हमारे पास का कहत आप कह लेना रिस्क ऑफ फैमिन, इसका इनको ख़तरा है. और वजह क्या है? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिसलोकेशन कॉज्ड बाय कोविड-19. क्योंकि ये डिसलोकेशन हुई है, इकोनॉमिक डिसलोकेशन, और वो किसकी वजह से हुई है? कोविड-19 की वजह से हुई है. तो उन्होंने कहा इस वजह से ख़तरा है लाखों लोगों को अफ्रीका में इसका फैमिन का. मैनी वर ऑलरेडी नीड ऑफ फूड और कैश एड. उन्होंने कहा इस कोविड-19 से पहले भी बहुत लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत थी? खाने की और कैश एड की, बिकॉज ऑफ ड्राउट एंड प्लेसेस सच एज जिम्बाब्वे एंड लोकस्ट इन कीनिया. उन्होंने कहा पहले इनको मसला था इसकी वजह से, ड्राउट की वजह से, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब फैमिन का भी ख़तरा हो गया है यहाँ पे अफ्रीका में, क्योंकि ये इकोनॉमिक डिसलोकेशन हुई है कोविड-19 की वजह से. अच्छा, एक और हम न्यूज़ ट्रंप के हवाले से देखते हैं. उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप सस्पेंडेड फॉर एटलीस्ट 60 days द प्रोविजन ऑफ ग्रीन कार्ड्स टू पीपल हु आर इमिग्रेटिंग लीगली टू द यूनाइटेड स्टेट्स. उन्होंने सस्पेंड कर दिया है ट्रंप ने कि जी 60 दिन तक जो है वो हम नहीं मुहैया करेंगे, प्रोवाइड करेंगे. क्या चीज़? ग्रीन कार्ड्स किसे नहीं करेंगे? टू पीपल, उन लोगों को हु आर इमिग्रेटिंग लीगली टू द यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, जो लीगली इमिग्रेट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में. और उसमें उन्होंने वजह क्या बताई कि ही सेड ही वाज डूइंग दिस टू प्रोटेक्ट अमेरिकन वर्कर्स. उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि जो अमेरिकन वर्कर्स हैं उनको क्या है प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी हिफाजत की जा सके. किस चीज़ से? फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन ड्यूरिंग द क्राइसिस, के फॉरेन कंपटीशन से इन्हें बचाया जा सके. बट ही बैक्ड अवे. बैक्ड अवे क्या होता है? कोई एक चीज़ आप कहो और बाद में उसे इनहराफ कर लो. टू मूव अवे एज फ्रॉम अ स्टैंड ऑन एन इशू और फ्रॉम एन कमिटमेंट. तो उन्होंने कहा पहले उन्होंने कहा कि जी किसी को इजाज़त नहीं मिलेगी बाद में, लेकिन उन्होंने बैक अवे कर लिया. किस चीज़ से? फ्रॉम स्टॉपिंग वीज़ाज़ फॉर गेस्ट वर्कर्स आफ्टर बिजनेसेस कंप्लेन दैट दे वुड सफ़र. बाद में उन्होंने कहा कि जो थे बिजनेसेस, उन्होंने शिकायत की कि भाई इस तरह हम सफ़र करेंगे, तो बाद में उन लोगों को इजाज़त मिल गई थी जो हमारे पास कौन थे? गेस्ट वर्कर्स वगैरह थे ना. तो उस हवाले से इसने बैकआउट कर दिया, बैक अवे कर लिया. जो इसने कहा था कि जी हम नहीं देंगे वीज़ा, लेकिन जब बाद में शिकायत की बिजनेसेस ने तो गेस्ट वर्कर्स को जो है ना वो इजाज़त मिल गई थी. अच्छा, अब ये चीज़ है, ये आप इसमें नासा है या पढ़ लीजिएगा. और बाकी एंड में जो इसने दिया हुआ है ना वो है हमारे पास कोरोना वायरस के हवाले से सारी डिटेल है. 23 अप्रैल तक की इन्होंने सारा ग्राफ बनाया हुआ है. तो ये लेटेस्ट है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा. ये सारा एक्वाडोर के, चिली के और सारी इसमें इन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं. ठीक है. बाकी अब ये सिलसिला है, बाकी मैगज़ीन्स तो मैं आपसे शेयर करता ही रहता हूँ, लेकिन अब मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि ख़ासतौर पर जितने भी इंटरनेशनल मैगज़ीन्स होते हैं, टाइम, न्यूज़ वीक के हवाले से ना, तो कोई आर्टिकल वगैरह भी है वो मैं आपसे शेयर किया करूँगा. और ये आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हर संडे आप ये देखना चाहते हैं इकोनॉमिस्ट का जो वर्ल्ड न्यूज़ वगैरह हैं. बाकी बिज़नेस न्यूज़ वगैरह भी होती हैं, कुछ और भी देखना चाहें वो भी कमेंट लाजमी कर दिया करें. तो संडे को मैं कोशिश किया करूँगा कुछ इसका बना लूँ. और इसके अलावा मैं ये कोशिश करूँगा कि ग्रुप में ना कम से कम, पहले मैं आपसे न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स PDF में शेयर कर रहा हूँ, तो आज मेरी कोशिश होगी कि इसकी गार्डियन की या दूसरे जो इंटरनेशनल मैगज़ीन्स हैं उनकी भी है वो कोई आपसे
PDF में, जो इंटरनेशनल अखबार हैं उनके भी PDF आपसे शेयर कर सकूं। बाकी ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये अगर हर संडे में ये इकोनॉमिस्ट जो है इसकी वर्ल्ड न्यूज़ आपसे शेयर करूं कि नहीं, आप इसमें राय दे दीजिएगा, क्योंकि एडिटोरियल तो रोज़ ही होते हैं, तो आज मैं कुछ चेंज करना चाह रहा था। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।